नाम है आईएनएस विक्रांत और काम है समंदर से दुश्मन की तबाही लिखना। पानी पर तैरता ये युद्धपोत नहीं, पाकिस्तान के लिए चलती फिरती कब्रगाह है। जिस दिन हिंदुस्तान ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में घुमाया, उस दिन कराची की रेत पर चीखें गूंजी थीं। ये पोत उड़ान भरते मिग से नहीं डराता, ये दुश्मन को याद दिलाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, निर्णायक वार करता है। तैयार हो जाओ पाकिस्तान, समंदर अब तुम्हारे लिए गहराई नहीं, मौत लेकर आएगा। आईएनएस विक्रांत की शपथ है। भारत के पास 1971 के युद्ध के समय एक विमानवाहक पोत था, पुराना आईएनएस विक्रांत, जो ब्रिटेन से खरीदा गया था। उसने पाकिस्तान पर हमला करने में अहम भूमिका निभाई थी, खासकर कराची बंदरगाह को निशाना बनाने में। पर धीरे धीरे वह पोत पुराना हो गया और 1997 में उसे नौसेना से हटा दिया गया। तब भारत ने ठान लिया कि अब अगला आईएनएस विक्रांत खरीदा नहीं जाएगा, बल्कि भारत में ही बनाया जाएगा। वर्ष था 2009, जगह थी कोचीन शिपयार्ड, केरल। भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम था IAC-1 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1-1। लक्ष्य था भारत अपने हाथों से अपनी जमीन पर एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जो दुश्मन को हवा और समंदर दोनों से जवाब दे सके। सबसे पहले बनाया गया इसका स्टील का ढांचा, जिसमें इस्तेमाल हुआ स्वदेशी युद्ध ग्रेड स्टील। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने खासतौर पर DMR 249A और 249B जैसे धातु तैयार किए। इसमें जो इंजन लगे हैं वह गैस टरबाइन इंजन हैं, जो जहाज को लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देते हैं। यह युद्धपोत लगभग 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है, जो हर एक हथियार, हर एक विमान और हर एक ऑपरेशन को कंप्यूटर से जोड़ता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL निर्माण का जिम्मा, DRDO, BHIL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक, सभी ने सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा तकनीक दी। लगभग 500 भारतीय कंपनियां और 20,000 से ज्यादा इंजीनियर और श्रमिक इस प्रोजेक्ट में शामिल रहे। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। तकनीक, संतुलन, हथियार, रडार, विमान, सबका तालमेल जरूरी होता है। भारत के पास पहले ऐसा कोई अनुभव नहीं था, इसलिए हर चीज शून्य से शुरू हुई। कई बार डिजाइन बदले गए, उपकरणों की टेस्टिंग में देरी हुई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा और हार नहीं मानी। 2 अगस्त 2021 आईएनएस विक्रांत को पहली बार समुद्र में परीक्षण के लिए उतारा गया। 2 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया। आईएनएस विक्रांत का निर्माण मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका लगभग 75% हिस्सा भारत में ही बना है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अब भारत। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं, आईएनएस विक्रांत कोई साधारण पोत नहीं है। यह एक ऐसा युद्धपोत है जिसे फ्लोटिंग एयरबेस कहा जाता है, यानी एक ऐसा तैरता हुआ सैन्य अड्डा जो दुश्मन के देश के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे तबाह कर सकता है। यह पोत हवा में लड़ सकता है, समंदर में दुश्मन के जहाजों को डुबा सकता है और जरूरत पड़ने पर जमीनी ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत है इसके ऊपर उड़ने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। इसमें तैनात होने वाले प्रमुख विमान हैं MiG-29 के। यह एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है। यह भारतीय नौसेना का मुख्य स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इसमें लगे होते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। कामोव 31 यह एक विशेष रडार वार्निंग हेलीकॉप्टर है, जो दुश्मन के जहाज और विमानों को 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर देख सकता है। यह युद्ध में आईएनएस विक्रांत की आंखें बन जाता है। HAL LCA नेवी और TED BF भविष्य में स्वदेशी तेजस का नौसैनिक संस्करण LCA नेवी आईएनएस विक्रांत पर परीक्षण के लिए तैनात किया जा रहा है। भविष्य में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TADBF को आईएनएस विक्रांत का स्थायी हिस्सा बनाया जाएगा। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर यह एक आधुनिक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो पनडुब्बियों की खोज और नष्ट करने, सतह पर हमला करने और सैनिकों को पहुंचाने जैसे काम करता है। आईएनएस विक्रांत सिर्फ विमान उड़ाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह खुद भी दुश्मनों पर सीधे हमला करने की क्षमता रखता है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यह एक ऐसा कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जो पूरे युद्धपोत के हथियार, रडार, मिसाइल और विमान संचालन को एकीकृत नियंत्रण में रखता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट यह दुश्मन की मिसाइलों को भटकाने, रडार को धोखा देने और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से रक्षा करता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम
यह एक 6 बैरल वाली गोलियों की मशीन गन होती है, जो अगर कोई मिसाइल बहुत करीब आ जाए तो उसे 1 सेकंड से भी कम समय में हवा में उड़ा सकती है। बराक मिसाइल प्रणाली। INS विक्रांत को भविष्य में बराक 8 जैसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। यह दुश्मन की मिसाइलों को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से मार गिरा सकता है। इस युद्धपोत पर लगभग 1700 नौसैनिक और अधिकारी रहते हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष आवास और सुविधाएं दी गई हैं। युद्ध, राहत और प्राकृतिक आपदाओं, हर स्थिति में यह पोत काम आता है। सुविधाएं विवरण: रनवेज की जंप स्टाइल, 2 टेक ऑफ स्पॉट हैंगर, डेक विमान की मरम्मत, रखरखाव कंट्रोल, टॉवर विमान संचालन का मुख्य नियंत्रण, युद्ध नियंत्रण, कक्षरडार, मिसाइल विमान सबको एक साथ नियंत्रित किया जाता है। चिकित्सा केंद्र, इमरजेंसी हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर, रसोई घर, हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, मीठा पानी संयंत्र, समंदर के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की व्यवस्था, समंदर में घुसकर दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकता है। हवा से हमला कर सकता है, बिना जमीन पर उतरे। पाकिस्तान के कराची, ग्वादर, ओरमारा जैसे तटीय ठिकानों को टारगेट कर सकता है। सीक्रेट ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो को भेज सकता है। अब भारत किसी भी तट पर जाकर अपने दुश्मन की आर्थिक, सैन्य और सामरिक ताकत को खत्म कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब हिंद महासागर में भारत को हल्के में नहीं ले सकते। यह पोत भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की दिशा में एक विशाल कदम है। INS विक्रांत कोई मशीन नहीं, यह भारत का गर्व है। यह शांति का प्रतीक तभी तक है जब तक दुश्मन चुप है। अगर पाकिस्तान जैसी ताकतें कुछ भी गलत सोचें तो यह युद्धपोत समंदर में ही उन्हें इतिहास बना देगा। कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कोई दुस्साहस किया, सीमा पर गोलीबारी, आतंकियों को घुसपैठ करवाना या फिर भारतीय नौसेना के किसी जहाज को निशाना बनाना। भारत जवाब देने की तैयारी करता है और एक आदेश निकलता है, INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया जाए। इस एक आदेश से पाकिस्तान की तटीय सुरक्षा कांपने लगती है, क्योंकि वो जानता है INS विक्रांत जहां तैनात होता है वहां से तबाही लौटती नहीं, सिर्फ आग बरसती है। लक्ष्य कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, ओरमारा नौसेना अड्डा। कैसे हमला होगा? INS विक्रांत अपने डेक से MiG-29 के जैसे सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को उड़ाएगा। ये जेट्स महज 5 से 7 मिनट में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुस सकते हैं। ये विमान ले जाएंगे एंटी शिप मिसाइलें, स्मार्ट बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। परिणाम: पाकिस्तान का कराची बंदरगाह पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। तेल भंडार, रडार स्टेशन और नौसेना डॉक उड़ाए जा सकते हैं। सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइनें टूट जाएंगी। INS विक्रांत युद्ध में अकेला नहीं होता, उसके साथ तैनात होती हैं डेस्ट्रॉयर, युद्धपोत, स्टेल्थ फ्रिगेट, पनडुब्बियां, सपोर्ट जहाज। ये सभी मिलकर बनाते हैं कैरियर बैटल ग्रुप, यानी एक ऐसा समुद्री किला जो पूरे समंदर को रडार और मिसाइलों के कवच में बांध देता है। प्लान: पाकिस्तानी नौसेना के जहाज जैसे PNS जुल्फिकार, PNS साहिल को घेर कर खत्म करना। अरब सागर में पाकिस्तानी पनडुब्बियों को एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर से खोज कर नष्ट करना। पानी के नीचे सेंसर और सोनार नेट से पूरे इलाके को सुनने वाला समुद्र बना देना। INS विक्रांत पर तैनात होते हैं मार्कोस कमांडो, यानी मरीन कमांडोज, नौसेना के सबसे घातक जवान। ऑपरेशन तरीका: पाकिस्तान के तटीय इलाकों में छोटे बोट्स या हेलीकॉप्टर से घुसपैठ, रडार स्टेशनों को बम से उड़ाना, गोपनीय सूचना इकट्ठा करना, आतंकियों के तटीय ठिकानों को सीधा खत्म करना। विश्लेषण: लक्ष्य, समय सीमा: कराची पोर्ट को निष्क्रिय करना। पहले 20 से 30 मिनट एयर डिफेंस को नष्ट करना, 1 से 2 घंटे नौसेना जहाजों का सफाया, 2 से 4 घंटे पूरा तटीय क्षेत्र ब्लॉक करना, 24 से 48 घंटे, मतलब महज 2 दिनों के अंदर। सपे आम पास सांस रहता है। पाकिस्तान की पूरी नौसेना को अस्तित्व से मिटाया जा सकता है। और यह सिर्फ INS विक्रांत की ताकत से नहीं, बल्कि उसके नेतृत्व में पूरे नौसेना ग्रुप की संगठित घातक क्षमता से संभव है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? वास्तव में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई युद्धपोत नहीं है जो INS विक्रांत का सामना कर सके। पाकिस्तानी नौसेना छोटे फ्रिगेट्स और पुराने डिस्ट्रॉयर्स से बनी है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका नेवल एयर डिफेंस भी सीमित और पुराना है। INS विक्रांत के सामने दुश्मन के पास हवाई कवर नहीं, पनडुब्बी ताकत कमजोर और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की क्षमता नहीं है। INS विक्रांत की सिर्फ तैनाती से ही पाकिस्तान का मनोबल गिर सकता है। जब दुश्मन जानता है कि भारत का विक्रांत उसके दरवाजे पर खड़ा है, तो वो कूटनीतिक रूप से घुटने टेकने लगता है। भारत युद्ध नहीं चाहता,
लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आईएनएस विक्रांत जैसे युद्धपोत भारत की शक्ति का प्रमाण है। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हिंद महासागर में मौजूद हर देश के लिए एक स्पष्ट संदेश है। भारत के समंदर अब शांत नहीं, सतर्क हैं। आईएनएस विक्रांत कोई शोपीस नहीं है, ये एक चुपचाप आने वाला तूफान है। जब युद्ध की लहरें उठेंगी तो पाकिस्तान जैसे देशों की नौसेना इतिहास बन जाएगी और उसे मिटाएगा। भारत का आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के पास न तो इतना बड़ा जहाज है, न इतनी तकनीक, न ही ऐसा साहस। जिस दिन आईएनएस विक्रांत समंदर में उतरेगा, पाकिस्तान के रडार बंद हो जाएंगे, जहाज डूब जाएंगे और रणनीति बिखर जाएगी। आईएनएस विक्रांत के सामने पाकिस्तान की नौसेना एक माचिस की डिब्बी है, जो एक चिंगारी से राख हो सकती है। भारत अगर चाहे तो विक्रांत की छांव में समंदर से इतिहास दोबारा लिख सकता है, और पाकिस्तान उसमें सिर्फ एक मिटा हुआ नाम होगा।